हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है माउंट आबू का व्लॉग। माउंट आबू हम उदयपुर के नेक्स्ट डे निकले थे। सबसे पहले अपने होटल के बुफे में हमने ब्रेकफास्ट किया था और जो जो चीज़ें थी सब कुछ थोड़ी थोड़ी ले ली थी। एंड हमारी कैब भी प्री बुक्ड थी, तो उसके आते ही हम माउंट आबू के लिए निकल चले थे। आपको पता ही है कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है अरावली रेंजेस में, जो कि राजस्थान में ही है। और ये काफ़ी प्रिटी जगह है। तो 3 घंटे का कुछ रास्ता था एंड साइट सीइंग करते हुए बातें करते हुए हम पहुंच गए थे माउंट आबू। बीच में थोड़े से रिफ़्रेशमेंट के लिए हम रुके थे, चाय नाश्ते के लिए। तो हमें एक होटल मिल गया था अच्छा, वहीं पे हमने पहले नाश्ता किया एंड देन वी वेंट फॉर आवर डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल। यहाँ पे हमने चेक इन किया था। होटल बाहर से तो बहुत कुछ खास नहीं था, बट अंदर से रूम्स काफ़ी प्रिटी थे। और ये रहा हल्का सा रूम व्यू एंड ये रहा थोड़ा वॉशरूम का व्यू। सबसे पहले हम लोग रेडी होकर शाम में अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे, विच वॉज सनसेट पॉइंट। तो यहाँ पे हम पहले तो वॉक करते जा रहे थे, बाद में हमने स्कूटी ली थी एंड सबसे पहले हम पहुँचे थे सनसेट पॉइंट। ये करीब 10 मिनट का रास्ता था हमारे होटल से। एंड यहाँ पे एक बार एंट्री करनी थी टिकट लेके एंड देन फाइनली हमने कुछ 10 मिनट की वॉक की एंड वॉक करने के बाद स्टेयर्स से हमें ऊपर जाना था। एंड यहाँ पे हम ऊपर आ चुके थे। ये शाम का व्यू था, काफ़ी अच्छा प्रिटी व्यू था। तो पहले तो जब हम काफ़ी जल्दी आ गए थे तो यहाँ पे काफ़ी कम ही लोग थे एंड अच्छी वाली धूप भी लग रही थी। बट आफ्टर सम टाइम, जैसे जैसे सनसेट का टाइम हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो चुकी थी, एज यू कैन सी। जैसे जैसे सनसेट का टाइम हुआ, व्यू बहुत अच्छा होता जा रहा था। काफ़ी प्रिटी व्यू हो चुका था यहाँ पे। यहाँ पे हमने पिक्चर्स खींची, दूसरों की पिक्चर्स भी खींची एंड बस यहाँ से फिर हम चले गए थे नक्की झील। नक्की झील इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स इन माउंट आबू। ये एक मैन मेड लेक है एंड कुछ तो इसकी 20-30 फीट गहराई है। हमने यहाँ पे बोटिंग की। हम पहले बोटिंग करना नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे व्यूज़ देख के ही चले आएंगे, बट फिर प्लान हुआ कि नहीं वी शुड ट्राई बोटिंग। हमने यहाँ पे बोटिंग भी की एंड काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस अपने होटल आए, जहाँ हमने डिनर किया। एंड डिनर करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल गए थे गुरु शिखर के लिए। गुरु शिखर इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट हाईएस्ट पीक इन माउंट आबू। ये कुछ 500-700 सीढ़ियाँ थी जो हमने चढ़ करके ऊपर पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक मंदिर भी बना था। ये हमारे लॉर्ड विष्णु के ही इनकारनेशन थे, दत्तात्रेय, उनका ही मंदिर था। एंड यहाँ पे दर्शन किया एंड यहाँ पे हमने व्यू एंजॉय किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। ये सामने जो दिख रहा है ये माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी है एंड यहाँ से पूरा का पूरा व्यू बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, मैगी भी खाई, पिक्चर्स भी ली एंड इट वाज रियली प्रिटी। यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। बीच में हमें एक शूटिंग पॉइंट भी मिला था, वहाँ थोड़ी देर हमने पिक्चर्स वगैरह खींची एंड इसके बाद हम चले गए थे ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। पीस पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे हमने 10 मिनट का लेक्चर सुना एंड ये हमें सोल, ह्यूमैनिटी एंड जितने भी हमारे लॉर्ड हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। सुन के काफ़ी अच्छा फील हुआ, काफ़ी पीसफुल लगा। एंड इसके बाद अंदर हम गए, जहाँ पे सारी झांकियाँ बनी हुई थी। एंट्रेंस पे यहाँ कुछ तो सामान मिल रहा था, तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी, कुछ मेडिसिन एंड इस तरह की चीज़ें थी। एंड अंदर गए तो काफ़ी सारी झांकियाँ लगी हुई थी शिव जी की मूर्तियों की। यहाँ पे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी तरह तरह की प्रतिमाएं रखी हुई थी। यहाँ पे बुक्स भी लगी हुई थी, इफ़ यू वांट आप ले सकते थे इन्हें। एंड यहाँ पे अंदर एक और झांकी बनी थी कुंभकर्ण की, जो कि बड़ी ही मुझे डिफरेंट लगी, मतलब ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं था।
काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे भी थे, थोड़ी बातें भी सुनी हमने। ये रही वो ज्योतिर्लिंग की एंड इसके बाद थोड़ी बहुत देर यहाँ घूमने के बाद यहाँ पे जो अटैच्ड पार्क था हम वहाँ चले गए। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो रखी थी वहाँ पे, तरह तरह के फूल पत्तियाँ देखने को मिले एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आई तो हमने वो भी क्लिक्स की। यहाँ पे कुछ औषधि वाले पेड़ पौधे भी थे एंड इसके बाद हम लोग चले गए थे अचलेश्वर। यहाँ पे मंदिर में दर्शन करना था, इसके लिए भी हमें आधे घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में फ्रॉम दैट पीस पार्क। सो यहाँ आने के बाद हमने दर्शन किए एंड फिर हम चले गए थे दिलवाड़ा जैन मंदिर। यहाँ पे कुछ शूट करना अलाउड नहीं था तो बस एक बाहर का व्यू लिया है मैंने। ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है अंदर से। और शाम हो गई थी तो शाम को हम आ गए थे टोड रॉक घूमने, जो कि नक्की झील पे ही बना हुआ है एंड शाम का टाइम था तो यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। हम यहाँ पे आधे पौन घंटे बैठे थे एंड जाते जाते हमें यहाँ से रात भी हो गई थी। तो हमारे साथ बस कुछ ही लोग थे, बाकी सब जा चुके थे। ये टोड रॉक इस प्रॉपर थिंग के लिए ही फेमस है एंड यहाँ हमने फोटोग्राफर से भी थोड़ी बहुत पिक्चर शूट कराई। फिर यहाँ से उतर के हमें भूख लगी सो वी वेंट टू डोमिनोज, जो नक्की झील पे ही बना हुआ है। नक्की झील पे भी हमने फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड किया, देन केम फॉर डिनर। और यहाँ हमने लिया अपना पिज़्ज़ा साथ में गार्लिक ब्रेड। यहाँ पे वी वर वेटिंग, ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। सो ऑर्डर के आते ही हम उस पर टूट पड़े एंड देन वी वेंट फॉर टर्किश आइसक्रीम। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था टर्किश आइसक्रीम का एंड आइसक्रीम तो वैसे नॉर्मल ही थी बट सही रहा। एंड देन माई फ्रेंड नीडेड सम मसाज, तो हम यहाँ आ गए थे मसाज पार्लर में, जहाँ पे उसने मसाज ली और थोड़ी देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। देन फाइनली दैट वाज इट। और फिर हम निकल गए थे उदयपुर के लिए वापस, क्योंकि हमारी फ़्लाइट उदयपुर से ही थी। सो हमारा एक रात का और स्टे था उदयपुर के एक रिजॉर्ट में, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल ही बगल में था। और पहुँचते पहुँचते फिर से हमें टाइम लग गया, शाम हो गई, रात हो गई एंड देन वी जस्ट स्लेप्ट एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू एयरपोर्ट, जहाँ से हम आ चुके थे अपने घर। सो आई होप गाइज यू रियली एन्जॉयड माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will see you very very soon in my next vlog. Thank you guys.